दोस्तों नमस्ते, मैं हूं प्रमेश सोनी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ट्रैवलिंग प्रमेश। तो आज हम अपने शहर रायपुर के एक बहुत ही प्राचीन, दर्शनीय और हम सभी की आस्था का केंद्र श्री राजराजेश्वरी महामाया मंदिर आए हुए हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं महामाया मंदिर के। ये आप देखिए महामाया मंदिर का अंदर का परिसर। हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर परिसर आप ऊपर देखेंगे, 3 मूर्तियां लगी हुई हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये आप श्री महामाया देवी के दर्शन करिए, सामने विराजमान है। आप सभी की मनोकामना पूरी करें श्री महामाया देवी। देखिए आप तीनों रूपों के दर्शन करिए माँ के। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर परिसर में सभी माताओं की तस्वीर लगी हुई है। बहुत ही सुंदर बनाया गया है। आप देखिए, मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये जो मंदिर है ये 1500 साल पुराना है और जो इसकी स्थापना है वो हैहय वंशी राजा मूर्धध्वज के द्वारा किया गया था। ये तांत्रिक पद्धति से बना हुआ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। परिसर में महामाया मंदिर के साथ साथ श्री समलेश्वरी देवी का मंदिर भी है, जिसे माँ सरस्वती का अवतार भी कहा जाता है। चलिए दर्शन करते हैं श्री समलेश्वरी देवी जी के। ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर जो है ये है माँ समलेश्वरी देवी जी का, जो कि माँ महासरस्वती जी का अवतार है। तो आप इनके भी दर्शन करिए। तो दोस्तों हम बैठे हुए हैं माँ श्री समलेश्वरी, जो कि सरस्वती जी का भी अवतार है, महासरस्वती जी का अवतार है। मेरे साथ हैं श्री मनोज शुक्ला जी, जो कि यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। वो हमें महामाया मंदिर और समलेश्वरी मंदिर और इस मंदिर से जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो हमें बताएंगे। तो पंडित जी बताइए कि बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, इसके बारे में आप बताइए हमारे सभी व्यूअर्स को। ये माँ महामाया देवी का जो मंदिर है जी, हैहय वंशी राजाओं की कुल देवी है माँ महामाया। तो उन राजाओं का द्वापर युग से लेकर के कलयुग के प्रारंभ तक और एक लंबे समय तक उन राजाओं ने इस क्षेत्र में अपना राज्य संचालन किया है। जी, जहाँ जहाँ पे उन राजाओं ने व्यवस्था के चलते अपना अपना व्यापार का विस्तार किया, राजमहल का निर्माण किया, उन जगहों पे उन राजाओं ने माँ महामाया देवी अपनी कुल देवी को प्रतिष्ठित किया। छत्तीसगढ़ में 36 स्थान पर उन राजाओं का राजमहल है, जिनके भग्नावशेष कुछ अभी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, जहाँ पर माँ महामाया देवी मंदिर आज भी विद्यमान है। अच्छा, इसके ये मंदिर कहा जाता है बहुत ही चमत्कारिक है। जैसे मैं मंदिर गया तो बोलते हैं कि थोड़ा सा माता जी के दर्शन करने हो महामाया जी को तो थोड़ा सा तिरछा आना पड़ता है। इसके बारे में कुछ बताइए। वो उनके पीछे में एक दंत कथा है जो हमारे क्षेत्र में बड़ी प्रचलित है कि जिस राजा ने इस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठित कराया था, वह राजा जो है माँ महामाया की श्री विग्रह को खारून नदी से जब अपने कंधे पर उठा के लेके चल रहे थे, तो माँ महामाया ने उनको पहले ही सूचित किया था कि मुझको जहाँ पर राजा जो है अपने कंधे से उठा कर नीचे रख देगा, मैं वहीं पर ही प्रतिष्ठित हो जाऊंगी, वहाँ से नहीं हिलूंगी। क्योंकि राजा महादेव घाट तब बीहड़ जंगल हुआ करता था, वहाँ से पैदल अपने कंधे पर लेकर माँ महामाया को इस श्री क्षेत्र तक पहुँचे थे। उनके ध्यान से विस्मृत हो गया। गर्भगृह में जहाँ पर हम मूर्ति प्रतिष्ठित करते हैं वो चौरा बना हुआ नहीं था। उनको बनाने के बाद वहाँ मूर्ति प्रतिष्ठित कर देंगे, यह सोच करके राजन ने अपने कंधे से उस मूर्ति को उतार करके कुछ किनारे में रख दिया। तो माता जी जो है वहीं पर जो है प्रतिष्ठित हो गई
बाद में चौरी क्षेत्र बनने के बाद भी माता जी वहाँ से नहीं हिली डुली, इसलिए आज हम देखते हैं कि माँ महामाया जो है श्री गर्भ क्षेत्र के मुख्य द्वार से थोड़ी तिरछी दिखती है। तिरछी। इस जगह जो मंदिर बना हुआ है माँ महामाया देवी मंदिर रायपुर का जी, यह मंदिर पूरी तरह से तांत्रिक विधि से प्रतिष्ठित मंदिर है। जो महामाया देवी का श्री गर्भ क्षेत्र है वो पूरी तरह से श्री यंत्र के आकार में बना हुआ है। आप बाहर से भी उनका अवलोकन दर्शन कर सकते हैं, भीतर से भी अवलोकन दर्शन आपको फोटो इत्यादि के माध्यम से किया जा सकता है। तो पूरी तरह से श्री यंत्र रूपी गर्भगृह गुंबद क्षेत्र में माँ महाकाली विद्यमान है। श्री यंत्र को महालक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं और परिसर में ही माँ समलेश्वरी माता जो है महासरस्वती स्वरूप में विद्यमान है। इसलिए यह त्रिगुणात्मक देवी के रूप में इस क्षेत्र में माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में पूजी जाती है। गर्भगृह से गुंबद क्षेत्र में जो यंत्र लगा हुआ है, हम प्रायः देखते हैं कि मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठित किया जाता है जी। लेकिन इस मंदिर में कलश नहीं है, चक्रनुमा कोई यंत्र लगा हुआ है जो तांत्रिक पद्धति से प्रतिष्ठित किया गया है। पूरे भारतवर्ष में इस मंदिर परिसर में जैसे कि 2 भैरव के अलग अलग स्वतंत्र मंदिर विद्यमान हैं, अन्य कहीं भी किसी भी मंदिर में 2 भैरव के स्वतंत्र मंदिर नहीं दर्शन हो सकते आपको। यह केवल माँ महामाया देवी मंदिर रायपुर में दर्शनार्थ किया जा सकता है। 2 खिड़की, जो महामाया मंदिर में 2 खिड़कियां हैं, उसमें से एक से माता के दर्शन हो जाते हैं और एक से नहीं होते हैं। इस बारे में कुछ बताइए हमारे जो दर्शक जैसे हैं। कि मैंने पहले ही अवगत कराया था कि यह मंदिर पूरी तरह से तांत्रिक पद्धति से प्रतिष्ठित किया गया है। महामाया देवी मंदिर का जो गुंबद वाला जो दीवार बना हुआ है उसमें 2 खिड़की है और वह दोनों खिड़की की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि सब एक बराबर है, एक समान है, कहीं उसमें कोई भिन्नता नहीं है। चूँकि यह माँ महामाया देवी का मंदिर है, हम अपने प्राचीन तंत्र ग्रंथों में जाते हैं तो आपने सभी ने भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया होगा। जी। और जो तंत्र क्षेत्र में जानते हैं वो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, जो हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। नाड़ी वैद्य जो बताते हैं कि हर पुरुष के अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों रहते हैं, उसी तरह हर महिला के अंदर भी स्त्री तत्व और पुरुष तत्व रहते हैं। तो हम यदि अर्धनारीश्वर की कामना करते हुए इस मंदिर का दर्शन करने आते हैं तो जिस क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर शरीर का भाग हम कल्पना करते हैं वह क्षेत्र अदृश्य रहता है। उस खिड़की क्षेत्र से हमको कुछ दर्शन नहीं होता, लेकिन ज्यों ही हम माता जी के वाले क्षेत्र की ओर आते हैं तो उस खिड़की से माता जी के एक हिस्से का जो उनके श्री विग्रह का जो चेहरा है, उनकी छवि है, उनका दर्शन किया जा सकता है। तो यह हम मानते हैं कि इस मंदिर में माता जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप की कल्पना करके हम दर्शन करें तो यह दुर्लभ दृश्य आपको और किसी अन्य दूसरे मंदिरों में प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा। एक और पंडित जी बताएं कि जो जब सूरज निकलता है तो जी। सूर्य की किरण बोलते हैं कि माता जी के चरणों को मतलब प्रणाम करती हैं। बिल्कुल, ये हमारे श्री क्षेत्र उड़ीसा में जिस तरह के एक सूर्य मंदिर है वहाँ पर भगवान आदित्य नारायण जी का ऐसा दर्शन होता है कि सूर्य की पूरी छवि उस मंदिर में आ जाती है। उसी तरह माँ महामाया देवी का यह मंदिर जो है इस तरह से प्राचीन समय में निर्मित किया गया है कि सूर्य उदय के समय सूर्य की सबसे पहली उगती हुई किरण जो है समलेश्वरी माँ के गर्भगृह तक पूरी रोशनी, प्रकाश जो है अंदर तक पहुँचती है और डूबती हुई सूर्य की जो किरणें हैं वो महामाया के चरणों तक उनके गर्भगृह क्षेत्र में पूरी तरह से पहुँचती है। इस दर्शन का लाभ जो है हमारे सनातन परंपरा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदी का जो माह होता है चैत महीना, उस महीने के 15 दिन पहले से लेकर के 15 दिन बाद तक इस स्थिति को हर कोई जो है यहाँ आकर के दर्शन प्राप्त कर सकता है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक जानकारी और दीजिए कि ये जो अभी नवरात्रि आ रही है, चैत्र नवरात्रि, तो इसमें जो कलश हैं
जो ज्योति है वो इस बार प्रज्वलित हो रही है। नवरात्रि की व्यवस्था हमारे मंदिर में लगभग 1 महीने से शुरू हो चुकी है। 1 महीना नवरात्रि बचा हुआ है। माता रानी की कृपा यदि हुई तो इस बार की नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जा सकती है। इसलिए नवरात्रि की तैयारी के लिए मंदिर ट्रस्ट ने ज्योति रसीद श्रद्धालुओं से लेना प्रारंभ कर दिया है। उसी तरह ज्योति की समस्त तैयारियां जो हैं बहुत धूमधाम से चल रही है। यदि कोरोना आदि की जो पिछले बार नवरात्रि की स्थिति नहीं बनी तो माँ महामाया का दर्शन आप श्रद्धालुओं को जरूर होगा। चलिए पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाल के दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो आप सभी आपके शहर रायपुर के बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर श्री महामाया मंदिर आइए और दर्शनों का लाभ लीजिए। दोस्तों, आज की हमारी ये महामाया मंदिर की एक छोटी सी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ माँ महामाया देवी और माँ समलेश्वरी देवी के दर्शन आपने किए, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि इस तरह की यात्राओं का लाभ आपको हमेशा मिलता रहे। तो आप सभी सुरक्षित रहें। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय माता दी,